नेक्स्ट, this a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing violet with short pea plants। तो एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर टॉल प्लांट्स है, बियरिंग विद टॉल प्लांट्स, वॉयलेट विद वाइट। तो वॉयलेट के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, WW, और शॉर्ट के लिए TT, और वाइट के लिए दिस। नाउ द प्रोजीनी मतलब जो उनके नेक्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, ऑल बोर वॉयलेट फ्लावर्स। सारे के सारे फ्लावर्स क्या होंगे, वॉयलेट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर शॉर्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, होमोलॉगस ऑर्गन तो इस साल है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। A study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes। एक स्टडी में ये देखा गया कि जिन बच्चों की लाइट कलर आइज होती हैं उनके पेरेंट्स की भी ज़्यादा लाइट कलर्ड आइज होती हैं। ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। इस बेसिस पर क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव। कैन वी से वेदर द लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। और जो भी आप बोल रहे हो, आप इसे डोमिनेंट बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, और अगर आप इसे रिसेसिव बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो। जल्दी बोलियो, जल्दी बोलो। हाँ जी बेटा। कैन से दैट light eye color is a recessive trait as both the parents will transfer recessive trait, that is light eye color, and hence the offspring is having light eye color। क्लियर। ध्यान से सुनना बेटा, ये आप अपने आप इसको एज्यूम करोगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 7th। तो आप खुद ही एज्यूम करोगे। लेट द कोट कलर ऑफ डॉग, कौन कौन से चूज करोगे आप खुद ही बताइए। हाँ जी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, बोलो जल्दी बोलो। ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। तो ब्लैक सबको पता डोमिनेट है, जैसे ब्लैक आई कलर डोमिनेट, ऐसे ब्लैक। तो ब्लैक के लिए यू विल हैव दिस पेरेंट्स, ठीक है। एंड ब्राउन के लिए यू विल हैव स्मॉल बी। क्लियर। सो गैमेट्स बनाओगे, बी बनेगा, विच कैन बी रिटन एज बी इंटू बी। सेपरेट हो गए, और ये जो है ये भी हमारे सेपरेट हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, ठीक है। अब F1 जनरेशन वही पुनेट स्क्वायर मेथड से बॉक्स बना लो, जैसे टॉल और शॉर्ट। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि एक कोट कलर ही बोला है, स्किन कोट कलर ही बोला है, तो एक ही है, तो वन कंट्रास्टिंग ट्रेट इज देयर, तो मोनो हाइब्रिड। तो
बी 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 बी, इसका कॉम्बिनेशन बी बी, इसका कॉम्बिनेशन बी 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 बी, गॉट। हाँ, सो नाउ, हाँ जी, आपको क्या मिलेगा सब में? इसका क्या होगा? ब्लैक, क्योंकि है ना, इसका भी आपको ब्लैक, क्योंकि कैपिटल लेटर इज देयर। एक भी कैपिटल लेटर मतलब डोमिनेंट वही शो होगा। सो फिनोटाइप रेशो, जो फिनो मतलब जो रिजेंबल करते हैं, 100% ब्लैक, ठीक है, ऑल ब्लैक, ठीक है, डन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there is involvement of two parents from which the child inherit genes as paternal and maternal copies. Paternal means father side, maternal means mother side, and hence there is more chance of DNA error during DNA copying. So there are more chances of variations. Clear? अभी मेरे पास भी आया था इसी पे। डन? एनी डाउट? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी? ये वही बेटा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जो हमने नोट्स में किया है। क्लियर? दोबारा लिखवाऊं क्या? हाँ जी, क्लास 10th, ये एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर लेना जैसे नोट्स में कराया है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर्म मीन्स जो सपोर्ट करती है, is an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? जो वेरिएशन किसी इंडिविजुअल को एडवांटेज पहुंचाती है, क्या वही सरवाइव कर सकता है पॉपुलेशन में? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? वाई और वाई नॉट? कोई भी वेरिएशन जो किसी इंडिविजुअल को सरवाइव करने में हेल्प करती है, जो इंडिविजुअल को एडवांटेज दे रही है, उसी वजह से वो सरवाइव कर रहा है पॉपुलेशन में। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? वाई और वाई नॉट? हाँ जी बेटा, जल्दी बोलो। यस मैम। कैसे? एनीवन? मैम वेरिएशन नहीं होती मैम जब तक सोसाइटी में, तब तक मैम मतलब मैम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को भी मतलब एक वो सपोर्ट नहीं रहता। और मैम जब वेरिएशन होती है सोसाइटी में, अलग अलग लोग होते हैं, तो मतलब एक वो बन जाती है, एक कम्युनिटी बन जाती है। तो ज़रूरी है कोई वेरिएशन अगर एडवांटेज दे रही है इंडिविजुअल को तो वही आगे चलेगी? मैम जरूरी तो नहीं है मैम, बट ऐसा मोस्ट मैम इट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। मोस्ट लाइकली टू हैपन, ठीक है। इट्स नॉट 100% रिलायबल, ठीक है।
ओके, एग्जाम्पल लाइक विंग्स ऑफ, वो वैसे आना इवोल्यूशन में चाहिए। एक्चुअली ये दोनों से कनेक्टेड क्वेश्चन है, वेरिएशन प्लस इवोल्यूशन से कनेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे विंग्स थे, ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड तो थे, तो विंग्स किसके, डायनासोर्स के भी, बट दे यूज टू कीप इट फॉर कीपिंग देयर बॉडी वार्म in cold weather, but later on the birds adapt themselves for flight. So mostly it likely to happen but not 100%. Okay, which question number 11th वाला notes है, notes question number 12th. It is not 100% reliable and valid, 100% reliable और वैलिड नहीं है, as some of the variations which help an individual, help or which are an advantage will not confirm 100% survival in a population. Until or unless there is natural selection, as we are having मम्मी अपन का ये ले ले तो लिया लंगर खड़े थे कपड़े ले तो मैंने उसको बोल तो दिया ले लेगा अपने as we are having a theory of Charles Darwin which is survival for the fittest. ये आप लोगों को भी बताया होगा बेटा, सिर्फ वही पॉपुलेशन सरवाइव होती है विच इज फिट, मीन्स देयर इज ऑलवेज कंपटीशन अमंग, क्या कर रहे हो लक्की तुम, माई कौन है और तुम लोग कभी एक अच्छा बच्चा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, उसे करने देना, कच्छा उल्टा पहने तो पहनने दे उसे, कौन सा कहीं, अरे वो मैंने धीरे बोला। हाँ जी बेटा, सो देयर इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सो ये एक थ्योरी है बेटा, सिर्फ वही पॉपुलेशन आगे जाती है जो कॉम्पीट करके नेचर के साथ सर्वाइव हो पाती है, इसमें वेरिएशन हो या ना हो, इट इज़ नॉट 100% रिलायबल एंड वैलिड। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, गॉट इट? ओके, नोट करो बच्चे, नोट इट डाउन बच्चे।